ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल। समीन वाकई इरहा को माँ की ममता देना चाहती है, जिस ममता से वो हमेशा महरूम रही, जिस रिश्ते के लिए वो तरसती रही। समीन चाहती है कि उसे उस रिश्ते का एहसास दिलवाए। तभी तो आज नैनी जो तैयार कर रही थी इरहा को, तो समीन चाहकर खुद से उसे तैयार करती है स्कूल के लिए। उसके बाल संवारे, उसका बैग पैक किया और उसे नाश्ते के लिए भी ले गई। इतरान ये सब कुछ देख रहा था और शैला तो देख देख कर जेलस है कि इरहा बहुत जल्द समीन के साथ एडजस्ट होती जा रही है। इतरान समीन से बैठकर बात भी करता है। मैंने उस रात बहुत बुरा किया आपके साथ, मुझे आपको गेस्ट रूम में नहीं भेजना चाहिए था। आप मेरी बीवी हैं, निकाह करके लाया हूँ आपको, और आते ही मैंने आपको इरहा की केयर टेकर कह दिया। गुस्सा तो आया होगा आपको। तो समीन मनफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, इरहा बहुत अच्छी है और मैं खुद से ही उसे माँ की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। आपकी तरफ से मुझे कोई प्रेशर नहीं। ऐसे में इदरान थोड़ा शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, मैं वाकई सॉरी करता हूँ, मुझे आपको इरहा की केयर टेकर नहीं कहना चाहिए था। मैं आपको केयर टेकर बनाकर नहीं लाया, वाकई माँ बनाकर लाया हूँ। केयर टेकर तो मुझे अच्छे से अच्छी कोई भी मिल जाएगी, लेकिन माँ नहीं मिलेगी। आपको पता है कि मैं कभी भी शादी करना अब नहीं चाहता था, लेकिन इरहा की जिद थी कि उसे माँ की ज़रूरत है। तभी तो बाबा ने आपको पसंद किया। जब आपकी शादी का सुना तो वो ज़रा मायूस हो गए, लेकिन जब आपके साथ ट्रेजेडी हुई तो उन्होंने फिर से हिम्मत नहीं हारी। कुदरत का फैसला समझते हुए आपको मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दिया, और मैं भी बाबा के इस फैसले से बहुत मुतमईन हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए हमेशा ही अच्छा सोचेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मनाइएगा। अब आप गेस्ट रूम में मत रुकिएगा। और दूसरा ये कि इरहा की जिम्मेदारी सबसे पहली है, उसके बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि आप ही तो इकलौती बहू हैं इस घर में। शैला तो बहन है मेरी। अब ऐसे में इदरान की बातें समीन को काफ़ी रिलैक्स करती हैं। तभी तो वो कुछ खुश हो गई, कुछ मुतमईन हो गई, और आज इदरान को सी ऑफ करने भी जाती है। शैला जो इनकी बातें सुन रही थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई कि कल की आई इस घर की मालकिन बन बैठी, और मैं और मेरा शौहर क्या करेंगे, हमारी क्या हैसियत होगी। वो तो काफ़ी परेशान हो गई। तभी तो समीन को जो खुश देखा तो इतराते हुए कहने लगी, इतनी भी खुश ना हो, तुम केयर टेकर बनकर आई हो यहाँ पर। इदरान की ज़िंदगी में शामिल होने की भी कोशिश मत करना। बहुत गुस्से वाला है मेरा भाई, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली शादी उसकी लव मैरिज थी, उसके बाद तो वो किसी लड़की की तरफ तकता भी नहीं। ये तो इरहा की जिद थी कि वो मॉम चाहती है, तो बस निकाह करना तो एक फ़र्ज था, लेकिन ये निकाह सिर्फ कागजी रहने वाला है, तो मेरी ये बात याद रखना। अब तो समीन बगैर कोई जवाब दिए यहाँ से चली गई। परेशान भी हुई, लेकिन कुछ मुतमिन भी है इदरान की बातों से। तभी तो रात को जब इदरान वापस आया तो समीन इसी कमरे में मौजूद थी। इदरान एक पल के लिए तो झिझकने लगा, लेकिन फिर वो समीन को आहिस्ता ही आहिस्ता कबूल भी करेगा। नो डाउट कि दोनों के लिए इस नए रिश्ते को कबूल करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और ये दोनों बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि दोनों ही मैच्योर हैं। शाजिर की हालत देखकर काफ़ी हंसी आई कि उसने जूली तो बड़ी हसीन और जमील सी कोई लड़की समझी थी, लेकिन ना सिर्फ ये उधेर उम्र औरत थी, बल्कि साथ में बोनस के तौर पर उसका एक बेटा भी था। है शाजिर यही सब कुछ डिजर्व करता है। शाजिर जो जूली पर चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि उसने धोखा दिया शाजिर को, अपनी हकीकत नहीं बताई। तो ऐसे में जूली पहले तो आराम से बात करती रही, लेकिन ये समीन नहीं, पाकिस्तानी औरत नहीं जो कि आराम से सब बर्दाश्त करेगी। वो तो शाजिर को झट से जूस में मिलाकर कुछ देती है कि शाजिर की बोलती वहीं पर बंद हो गई, जबान पर ताले लग गए और नीम बेहोशी में चला गया। और बस इस नीम बेहोशी में शाजिर साहब काफ़ी दिन तक रहेंगे। उसके बाद अपनी सुध बुद्धि खो बैठेंगे। जब तक होश आएगी बहुत कुछ बदल चुका होगा, जिंदगी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होगी। तभी तो ये पीछे आने की सोचेंगे, और जब पीछे आएंगे तो बाप के थप्पड़ के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा।